ये टोटल 80 से 90 पॉइंट शहर के अंतर्गत डंपिंग पॉइंट हैं जो छोटे छोटे हर वार्डों में बने होते हैं, जहाँ से कचरा इकट्ठा होता है, फिर वहाँ से गाड़ियों में डंपिंग ग्राउंड बिलवई चुंगी पे है, वहाँ पर भेजा जाता है। बिलवई चुंगी के अलावा और कहीं बड़ा डंपिंग ग्राउंड बनाएगा? नहीं, मेन बिलवई चुंगी में ही है डंपिंग ग्राउंड। देखा जाए तो 100 पाम होटल के पास में भी बड़ा डंपिंग ग्राउंड देखने वो 100 पाम के पास जो हमारी जानकारी है वो यहाँ का नहीं है, कुछ बाहर के ग्रामीण क्षेत्रों के भी यहाँ पर पड़ रहे हैं, और यहाँ से अगर मुझे कोई सूचना मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड का अपना न्यूज़ चैनल बुंदेलखंड हलचल, और मैं हूं आपके साथ में आपका अपना दोस्त अफसार अहमद। हम आपको दिखा रहे हैं कि महोबा में कितनी स्वच्छता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अभियान लागू किया गया, और उसके बाद लगातार गाँवों को, शहरों को, गलियों तक स्वच्छ रखने की लिए भारी भरकम बजट भेजा गया, ताकि गंदगी से जो आम जनमानस है उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी उत्पन्न ना हो सके और हमारा भारत स्वच्छ रहे। लेकिन महोबा मुख्यालय की बात की जाए तो उनके इस अभियान पर ग्रहण लगता हुआ नज़र आ रहा है। हम आपको कई ऐसी जगह लेकर चले गए और दिखाई तस्वीरें कि वहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन की जमकर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उस सपने को साकार होने में कहीं ना कहीं जो मुख्यालय के या नगर पालिका के जो सियासी अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली पर लगातार प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आज हम खड़े हुए हैं कानपुर सागर रोड पर, जो आवासीय भूमि है और यह सरकारी भूमि है। यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि यह रेलवे क्रॉसिंग का गेट है और इस पर लिखा है महाकुंभ 2025। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि कुछ दिन पहले यहाँ पर कोई संग्राम भी हुआ था, आप समझ गए होंगे। और उसके बाद यह ज़मीन, इस पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है कि यह आवासीय है और इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है, आज्ञा से जिलाधिकारी। यानी यह ज़मीन पूरी तरीके से सरकारी ज़मीन है और जिलाधिकारी ने यहाँ पर सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण ना कर सके। लेकिन इस ज़मीन के हालात हम आपको दिखाएंगे जो बद से बदतर हो चुके हैं, यानी पूरी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियाँ और खिल्लियाँ भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कचरा डाला हुआ है वह किसी बड़े डंपिंग पॉइंट से कम नहीं है। हमने कल ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से इस पूरे मामले को लेकर बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि शहर में मोहल्लों में तकरीबन 80 के करीब छोटे छोटे डंपिंग पॉइंट बनाए गए हैं, ताकि कचरा वहाँ पर डाल दिया जाए और वहाँ से उठ जाए। लेकिन हम आपको बताएं कि यह डंपिंग पॉइंट नहीं, डंपिंग गोदाम नज़र आ रहा है, जो आम जनमानस को तो नज़र आ रहा है, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदार कहे जाने वाले ईओ को नज़र नहीं आ रहा। आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पन्नियाँ सहित भारी भरकम कचरा डला हुआ है। बदबू से यहाँ पर और गंदगी से पूरी ज़मीन पटी हुई है। और जो गोवंश हैं, सरकार जिन गोवंशों के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है और कह रही है कि गोवंशों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि गाय के लिए भूसा सहित भारी भरकम धनराशि भेजी जा रही है, लेकिन गोवंश यहाँ पर भूखे गोवंश विचरण करते हुए नज़र आ रहे हैं। कई गोवंश यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे, कैमरे में आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर गोवंश विचरण कर रहे हैं, कचरा खा रहे हैं, पन्नियाँ खा रहे हैं, और इसके बाद में यह गोवंश बीमार हो जाएंगे और यह इनकी मौत हो जाएगी। यह सब नगर पालिका के जिम्मेदारों को नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि देखने पर यह ऐसा लग रहा है जैसे किसी होटल से लाकर यहाँ पर यह सामग्री फेंकी गई हो, अब यह सड़ रही है और बदबू मार रही है। हमारी नगर पालिका की ईओ से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था देखना पड़ेगा कहीं गांव के लोग यहाँ पर फेंक तो नहीं रहे कचरा। लेकिन हम आपसे बताएं कि बार बार हमने जानकारी दी तो बोले गांव के लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। अरे महोदय, अगर आप इतनी ही कार्रवाई अपने कर्मचारियों के ऊपर कर रहे होते तो तस्वीर महोबा की स्वच्छ भारत मिशन की दुहाई देती
नज़र आती। लेकिन आप इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं गांव, यहाँ से कितनी दूरी पर कई गांव हैं शायद ये आपको जानकारी नहीं, और वहाँ से कचरा उठाकर घरों से निकालकर गांव से लाकर एक ट्रैक्टर में भरकर यहाँ लाते होंगे, फिर वो ट्रैक्टर का भाड़ा भी चुकाते होंगे और यहाँ लाकर फेंक देते होंगे। वाह, हद कर दी आपने। क्योंकि इसलिए हद कर दी, आपके आवासीय जगह पर इतनी भारी भरकम जगह पर, सरकारी भूमि पर किस तरीके से, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ तस्वीरें आपको विचलित करेंगी, इसलिए नहीं दिखा सकते हम, लेकिन कुछ तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर डिस्पोजल के कोई छोटे छोटे पैकेट कटोरी टाइप की डली होंगी जो साफ तौर पर नज़र आ रही हैं, किसी होटल या किसी अन्य जगह की हो गई होंगी, जैसे शादी समारोह वगैरह की। और भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर गेहूँ छांटने के बाद जो कुछ निकलता है वो यहाँ पर फेंक दिया है। कुछ लोगों का मत है कि नगर पालिका की गाड़ी यहाँ पर आती है और कचरा फेंक जाती है, तो कुछ लोग इस कचरे को किसी होटल से शादी ब्याह होने के बाद फेंका हुआ बता रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुछ भी है लेकिन गंदगी का अंबार तो है। आवासीय नगर पालिका क्षेत्र में गंदगी का अंबार तो पसरा हुआ है, इससे तो गुरेज नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप देख रहे होंगे बड़ी तादाद में पन्नियाँ डली हैं यहाँ पर, बदबू से हम जो भी जगह आपको दिखा रहे हैं वहाँ पर बदबू से पटा हुआ है। हम कह रहे हैं कि हम ही बीमार हो जाएं, लेकिन जनता को आराम मिल जाए, क्योंकि जनहित के मुद्दों को हम उठाएंगे। ये वही जगह है जहाँ बीते दिनों संग्राम हुआ था, एक भारी संग्राम। देखिए नाम लिखा है वहाँ पर महाकुंभ 2025, और महाकुंभ 2025 में वहाँ संपन्न हुआ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ संपन्न हो गया 26 में। और यहाँ उसके सामने कितनी बड़ी तादाद में कुत्ते भी विचरण कर रहे हैं, बड़ी बड़ी उसमें देखिए भर के फेंका गया है यहाँ पर, और गोवंश भी विचरण कर रहे हैं। हम आपको गोवंश दिखाना चाहेंगे जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है। 1 2 3 4 5 6, शायद 6 गोवंश सामने इस कचरे को खाते हुए नजर आ रहे हैं। सामने जो कुत्ता है वो विचरण कर रहा है इसी भोजन में, इसी से गोवंश बीमार होंगे और गोवंशों की मौत हो जाएगी। गोवंशों के लिए सरकार कितना क्या कर रही है यह सबको पता है, लेकिन अधिकारी हैं कि अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहे हैं। खास तौर पर जो नगर पालिका के अधिकारी हैं वो जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें ईटू बीटू और नीतू से फुर्सत हो तब तो वो यहाँ आकर कोई काम करें। यहाँ का एक चक्कर लगाने में उनको सालों हो गए होंगे, लेकिन अपने क्षेत्र में चक्कर लगाने की जगह वो यहाँ वहाँ अपना देखते फिर रहे हैं। केवल उदल चौक में अतिक्रमण लगा के वाहवाही लूटने से कोई मतलब नहीं। अन्य भी आपकी काफ़ी जगहें हैं जो आपके सजाती हैं, वो भी किए हुए हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे। करो या ना करो, हम प्रशासन करेगा, आप नहीं करेंगे, दूसरा आएगा वो करेगा। उदल चौक में भी करिए, आला चौक में भी करिए, तहसील चौराहे में भी करिए, बस स्टैंड में भी करिए, रेलवे स्टेशन में भी करिए, सभी जगह करिए जहां अवैध अतिक्रमण है। लेकिन जनता को तत्काल राहत देने वाली चीज़, इस गंदगी को तत्काल तौर पर हटाइए, क्योंकि यह गंदगी जानवरों के लिए तो खतरनाक है ही है, लेकिन इंसान के लिए यह किसी मौत से कम नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत मिशन योजना 2.0 चलाई है, जो अभियान चलाया है, वह अभियान कई जगह पर ऐसा कारगर साबित हो रहा है कि लोग अब अच्छी खासी और बेहतरीन सांस ले रहे हैं। कृपया इसको दिल्ली मत बनाइए। जिस तरीके से आप यहाँ पर गंदगी का अंबार पसारे हुए हैं और आपकी कार्यशैली सवालों के कटघरे में है, किसी से छुपी नहीं है। इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखें, और जो दिमाग लगाया और कह दिया 80 के करीब है वही है डंपिंग पॉइंट, ऐसा नहीं। छोटे छोटे मोहल्लों में हमने बना दिया तो हम निकाल रहे हैं कचरा। वहीं कई लोगों की शिकायत आ रही है कि कुछ मोहल्लों में कचरा वाली गाड़ी जाती है, कुछ मोहल्लों में नहीं जाती। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहरी बाहर निकल जाती है। तो समय से उन लोगों का भी कचरा उठाएं, उन लोगों के यहाँ भी गाड़ी पहुँचाएं, पूरे महोबा के मोहल्लों में गाड़ी पहुँचाएं ताकि कचरा आए, और उन कचरों को ऐसे मत डालें। सरकारी जो दिशा निर्देश हैं, आज उदल चौक की बात की जाए तो उदल चौक में नगर पालिका के एक ट्रैक्टर में 5 मरी हुई भैंसें ऊपर से लदी थी, उनमें कचरा था, भारी गंदगी और बू उनसे आ रही थी, और वहाँ पे लोग रोज़मर्रा की तरह अपना जा रहे थे, और आप जो है बीमारियों को बांटते हुए आपकी नगर पालिका का ट्रैक्टर जा रहा था। जबकि सरकार के सख्त निर्देश हैं कि जो भी ट्रैक्टर कूड़ा भर के, कचरा भर के, गंदगी भरकर शहर से निकले वो पूरी तरीके से काली पन्नी से ढका हुआ और पैक होना चाहिए। लेकिन निर्देश
सरकार दे रही है, बड़ा बजट सरकार दे रही है, लेकिन आप निर्देशों का पालन या कर नहीं पा रहे हैं या तो आपके सफाई कर्मी आपके आदेशों को मानते ही नहीं। इसलिए यह व्यवस्थाएं पूरी तरीके से खराब पड़ी हैं। तो व्यवस्थाओं को सुधारें और जो आपने यहाँ पर जगह जगह जो फैला दिया है कचरा, इस कचरे को खुदवा के दफनाएं और लोगों को बीमारियों से बचाएं। ऐसे ही जन समस्याओं के मुद्दे हम आपके सामने उठाते रहेंगे और जिस तरीके से ईओ साहब प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन जो अभियान 2.0 है उसको पलीता लगा रहे हैं, तो हम भी आपसे चाहेंगे कि आप उसमें हमारी मदद करें और उनके अभियान को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करें।